अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी मास्टर ऑनलाइन। दोस्तों, ये HTML5 का सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स का। बहुत सारे लोगों को HTML टैग्स और एलिमेंट्स के दरमियान जो फ़र्क है उसका क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यही समझते हैं कि ये HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स सेम चीज़ है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद इसी लेक्चर में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, HTML का सेकंड प्रोग्राम लिखेंगे और उसके हर लाइन को मैं आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपके साथ में डिस्कस करूँगा, ताकि आपको जो सिंपल सा प्रोग्राम हम लिखेंगे उसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। जब आप उसके एक ही प्रोग्राम को अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर ये नेक्स्ट जितना भी कोड लिखेंगे वो आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं HTML टैग से। HTML टैग क्या होते हैं? HTML टैग्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेज। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका कोई डिज़ाइन है, कुछ भी बनाने के लिए हमें ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। सेम इसी तरह जब हम HTML का पेज डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, उसके लिए हम टैग्स को यूज़ करते हैं। जो HTML है ये टोटली टैग बेस है और इसके ज़रिए हम टैग को इस्तेमाल करते हुए वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। और इसमें जो टैग हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर टैग जो होती हैं उनका एक ओपनिंग होती है और साथ ही उनकी हम क्लोजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी, ये हमारे पास है, मैं आपको पहले उसका थोड़ा सा ओपनिंग टैग होता है टैग, इसको हम स्टार्ट करते हैं लेस देन से। ये कुछ लोग इसको ब्रैकेट्स भी बोलते हैं और लेस देन साइन से शुरू करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टैग नेम और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और फिर इसी को हम क्लोजिंग भी करेंगे, क्लोजिंग टैग। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, या जिस तरह हम इसको टैग को लिखते हैं। तो क्लोजिंग जो टैग होता है, जिस नाम से हमने स्टार्ट किया होगा, ये अभी मैंने ये टैग नेम वैसे फॉर एग्जांपल लिखा है, आगे मैं डिस्कस करूंगा अभी टैग्स को। सारे टैग इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी टैग हमने, ये ओपनिंग टैग है हमारा, और जब हम इसको क्लोजिंग करेंगे तो सेम ऐसा ही लिखना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम पहले बैक स्लैश लिख देंगे, बैक स्लैश लिखने के बाद हम लिखेंगे टैग नेम। जो भी हमने टैग ओपन किया होगा उसको हम क्लोज भी करेंगे। और जैसे इसको क्लोजिंग करने का तरीका ये होता है कि जो टैग पहले ओपन होता है उसको हम उसी तरतीब से उसको हम क्लोज भी कर रहे होते हैं। अब HTML में डिफरेंट टैग यूज होते हैं। अब लास्ट लेक्चर में देखा था H1, ये टैग है, इसको हमने स्टार्ट किया था, दिस इज हेडर, हेडिंग 1, और इस टैग को हमने बंद करना है एंड में जाके H1 लिख के सिंपल इसको ब्रैकेट बंद कर देनी है। और स्टार्ट और एंड टैग सेम होगा, सिर्फ इसमें जब हम एंड करते हैं तो उसको एंड करते हुए हम टैग के नाम से पहले बैक स्लैश लगा देंगे। इसी तरह हमने लास्ट लेक्चर में P का टैग यूज किया था। P से मतलब है पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ टैग। और फिर लिखने के बाद हम इसको बैक स्लैश डालेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, बैक स्लैश डालेंगे और हम P लिखने के बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये तरीका है कि टैग यूज करने का। ज़्यादातर टैग जो हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं, उनको फिर एंड में हम क्लोज भी करते हैं। अब आ जाते हैं एलिमेंट्स की तरफ। और अच्छा, टैग्स का काम क्या होता है? टैग्स मैं आपको लिख कर बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी आ जाए।
टैग्स टेल द ब्राउजर हाउ इट शुड डिस्प्ले कंटेंट टू द यूजर। अब टैग क्या करते हैं, टैग का काम ये होता है, टैग्स टेल द ब्राउजर हाउ इट शुड डिस्प्ले कंटेंट टू द यूजर। अब ब्राउजर हम डिफरेंट यूज करते हैं, जिस तरह गूगल क्रोम है और इसके अलावा सफारी है, विंडो का जो डिफॉल्ट होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बहुत सारे हैं, तो फायरवर्क्स है, फायरफॉक्स सॉरी। तो इस तरह के अगर हम जो टैग ब्राउजर यूज करते हैं, जो टैग हम यूज करते हैं, जिस तरह फर्ज करें ये वाला हमारे पास था, पी का डायरेक्ट टैग था और H1 का, ये ब्राउजर को बताते हैं कि जो टैग्स के दरमियान में जो कंटेंट लिखा है, जो भी डाटा लिखा है, उसको शो किस तरह करना है, ये उसको इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, शुड डिस्प्ले कंटेंट टू द यूजर। यूजर मतलब जो वेबसाइट देख रहा होगा, जो उसको आपने ये चीजें किस तरह दिखानी है, टैग्स का काम ये है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, और ज्यादातर टैग मैंने बताया था कि वो स्टार्ट करते हैं उसको, एंड भी करते हैं, कुछ हैं जिसको हमने क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। ये देखिए एलिमेंट्स, HTML टैग्स को हमने देख लिया, और अब हम देखते हैं एलिमेंट्स को। अब एलिमेंट क्या चीज है, एलिमेंट हमने लिखा था, ये देखें ये पैराग्राफ लिखा है, पी का मैंने टैग लगाया है और उसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज पैराग्राफ टैग। अब इस पूरे को, ये देखें, इस पूरे को क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। यही डिफरेंस है। अगर हम सिंपल एक टैग को यूज करते हैं, ये देखें मैं लिखता हूं जी, पी लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया और इसको मैंने एंड कर दिया, यानी कि इसको क्लोज कर दिया, तो ये है पैरा, इसको हम बोल देंगे टैग, सिंपल टैग बोलेंगे। अब जब हम इसके अंदर लिख देंगे दिस इज पैराग्राफ, ये जब हम इसके अंदर लिख देंगे तो ये इस पूरे को हम क्या करेंगे, इस कंटेंट को, ये जो कंटेंट हमने इसके अंदर लिखा है, जो हम इसके अंदर लिखते हैं, कोई पिक्चर लगाते हैं, मूवी लगाते हैं, या हमने सिंपल कोई पैराग्राफ उसके अंदर लिखा है, एक लाइन लिखी है, पूरा पैराग्राफ लिख दिया, और इन टैग्स के दरमियान में जितना लिखिए। अब ये टैग और जो इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, इस मुकम्मल को कहते हैं एलिमेंट। इसको आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, वो आपको मैं शो करवाता हूं। ये देखिए, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ये देखिए, ये एलिमेंट है। अब एलिमेंट क्या चीज है, यहां से ये आ रहा है, एक एरो इस तरफ आ रहा है, ये क्या चीज है, पैरा, पी का टैग है, और इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। पैराग्राफ का टैग है, इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग। और इसके अंदर हमने लिखा है दिस इज सैंपल टेक्स्ट, ये है कंटेंट या डाटा कह सकते हैं, कंटेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह दें। और इसके थर्ड में चला जाएंगे हम, यहाँ पे स्लैश पी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कि क्लोजिंग टैग है। और ये जो नीचे एरो ऊपर शो कर रहा है, यहाँ पे इसका मतलब है ये जो हमने इसके अंदर लिखा हुआ, उसको हम डाटा बोल सकते हैं, कंटेंट बोल सकते हैं। अब इस सारे को, ये जो एलिमेंट है, ये बेस करता है, ये सारा कुछ इसके अंदर पैराग्राफ, उसके अंदर जो हमने कंटेंट लिखा होता है, वो सारे मिलके किसको शो करते हैं, एलिमेंट को। यानी कि इन सब से मिलकर जो हमने टैग लगाया, उसके अंदर जो कुछ लिखा है, कंटेंट लिखा है, और टैग को फिर हमने क्लोज कर दिया, तो ये सारा कुछ एक एलिमेंट बन जाता है, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। यही डिफरेंस है टैग और एलिमेंट में। उम्मीद है आपको टैग्स और एलिमेंट की समझ आ गई होगी। मैं आपको स्लो इसलिए समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो आपको थोड़ा सा इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में घुमा देते हैं कि टैग का आपको पता है, एलिमेंट क्या होते हैं, तो वहाँ पे बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो हैं वो हम टैग्स को एलिमेंट ही समझ रहे होते हैं। है तो तकरीबन वही चीज़ है, माइनर सा डिफरेंस है, मगर वहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आप यहाँ से इसी पॉइंट से जाके मार खा जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपना जो नेक्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, जो हम लिखते हैं जी कि जो हमारा सेकंड प्रोग्राम है, उसको लिखने के बाद मैं आप लोगों को उसकी डिटेल से उसका
सारा आपको डिटेल से समझाऊंगा भी, ताकि आप लोगों को समझ लग जाए उसकी। अब हमने क्या किया था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रोग्राम लिखा था, उसको रन कर दिया था। अब आज के लेक्चर में हम एक नया प्रोग्राम लिखेंगे और उसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करके जो आज हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसको प्रोग्राम सिंपल ही लिखेंगे और उसको फिर मैं जो उसकी एक एक लाइन को आपको डिटेल से बताता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे ही आज प्रोग्राम लिख कर दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को समझाने की खातर आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हम जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेस देन, या आप इसको ब्रैकेट बोल सकते हैं, हम लिखते हैं डॉक टाइप। ये डॉक टाइप है और हम इसको लिख देते हैं HTML। ये लाइन लिख दी। अब इतना ही मैं ये लाइन लिखने के बाद एक पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं पूरा, उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर लाइन का डिटेल से बताता हूँ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग होता है उसको हम बोलते हैं HTML। ये लिख लिया और नेक्स्ट हम लिखेंगे हेड। एक चीज़ क्लियर कर लें कि जिस तरतीब से हमने टैग्स को स्टार्ट किया होगा उसी तरतीब से हम टैग्स को क्लोज करेंगे। हेड लिख लिया, उसके बाद हम लिखते हैं जी TL टाइटल, और यहाँ पे हम देते हैं दिस इज पेज टाइटल, और हम इसको टाइटल को बैकस्लैश लगा के यहाँ से टाइटल को क्लोज कर देंगे। और साथ ही हम जो है हमारा हेड वाला पोर्शन है, हेड वाला पोर्शन हमारा यहाँ से खत्म हो जाता है, इसको हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे। अब हमारा जो जितना हमने जो काम करना है पेज के दरमियान, जो जितना भी हमने काम करना है पेज के दरमियान शो करवाने वाला, तो उसको हम करेंगे बॉडी का टैब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। बॉडी का टैग स्टार्ट कर दिया और हम लिख देते हैं जी H1। H1 क्या चीज़ है, ये हेडर 1 है और ये ब्राउज़र को बताता है कि इस टैग के अंदर जो भी लिखा हो उसको आपने बड़ा करके शो करवाना है। दिस इज हेडिंग 1, और इस टैग को हम ऐसे H1 यानी बैकस्लैश लगा के उसको हम क्लोज कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा है टैग हम लगाते हैं जी P का, पैराग्राफ। दिस इज पैराग्राफ टैग, और इसको भी हम क्लोज करेंगे कैसे, लेस देन लगा के या ब्रैकेट लगा के और ब्लैक स्लैश और टैग का नाम लिख देंगे। और ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बॉडी का जो टैग था, जितना कम हमने बॉडी में करना था वो कर लिया है। अब बॉडी के टैग को भी हम ऐसे क्लोज कर देंगे और एंड में हम कर देंगे जो हमारा HTML का जो टैग था ये वाला, अभी हमने इसको क्लोज नहीं किया था, और एंड में हम जाके हम इसको जाके जो हमारा बॉडी HTML का टैग है इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। ये हमने एक प्रोग्राम लिख लिया। तो ये देखिए आपके सामने हमने एक प्रोग्राम लिख लिया। अब मैं बताता हूँ कि ये डॉक टाइप क्या है, HTML क्या है, हेड क्या चीज़ है। मैं आपको सारा लिख कर आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इसकी। अब मैं इस लाइन को करता हूँ कॉपी और इसकी हम डिटेल में जाते हैं। ये प्रोग्राम आपने देख लिया, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके रन कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे चलेंगे, मैं इसको कॉपी करता हूँ ताकि आपको गाइड कर सकूँ, और एंड में आके हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे आके इस पेज पे आ जाते हैं। ये हम टैग का नाम लिख देंगे। ये थोड़ा बताते हैं आपको। ये हम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन डिफाइन दिस इज डॉक्यूमेंट is an HTML file।
अब क्या करते हैं हमने लिखा है द डॉग टाइप, जो हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था डॉग टाइप से, यहाँ से HTML का कोई भी प्रोग्राम है जब हम लिखते हैं तो वो उसकी फर्स्ट लाइन यहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो ये डॉग टाइप क्या करती है, ये क्या करती है, द डॉग टाइप HTML जो पहली रो है, डिफाइन दिस दैट डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ये ब्राउजर को बताती है ये जो डॉक्यूमेंट है ये डिक्लेरेशन, ये जो द डॉग टाइप HTML डिक्लेरेशन जो हमने इसको डिक्लेयर किया है, डिफाइंस दैट डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ये जो हमने लिखा हुआ है डॉग टाइप, इस तरह जो हम स्टार्ट करते हैं तो ये ब्राउजर को बताती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसका है, ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट रो पे, नेक्स्ट हमने लिखा था HTML, ये जो टैग था हमारा पास ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूं, आपको इसका डिटेल बताता हूं। द HTML element is the root element of an HTML page. The HTML element is the root element of an HTML page, यानी कि ये एक बुनियादी एलिमेंट है, एक बुनियादी टैग है HTML के पेज का। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे चले जाए, यहाँ पे उसके बाद हमने किया था ये हेड का जो टैग है इसको हमने लिखा था। अब हेड का टैग क्या करता है, द हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। अब जो भी हमारी मेटा डाटा की इंफॉर्मेशन होती है, जिसको आमतौर पे हम मेटा इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो सारी कहाँ पे आती है, ये हेड के टैग में। हेड के टैग में हम जितनी भी हमारे पेज की मेटा इंफॉर्मेशन होती है वो हेड के टैग में होती है। नेक्स्ट हमने लिखा था टाइटल, द टाइटल एलिमेंट specifies a title for the HTML page or which is shown in the browser title bar or in the page tab। कि ये जो हमने टाइटल लिखा है, टाइटल क्या करता है, ये जो हम पेज का जो हमारा नाम होता है, अगर हमने ब्राउज़र में एक से ज़्यादा वेबसाइट्स ओपन की होती हैं या एक ही वेबसाइट ओपन की होती है, तो ऊपर जो टैब में हमें शो करता है, वहाँ पे टैब में जो भी वेबसाइट का हमने टाइटल दिया है वो वहाँ पे शो करता है। तो हम इसको मज़ीद भी, अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन आ रही है, समझ नहीं आ रही, परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ चीज़ों को एक बार देखना समझना है। उसके बाद हम इसका प्रोग्रामिंग में जब यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान और सिंपल हो जाएंगी। क्योंकि ये आपको अभी इनका थोड़ा सा गाइड करना डिटेल से बड़ा ज़रूरी था। उसके बाद हमने किया था यूज़ बॉडी का, द बॉडी, जिसमें हमने बॉडी का टैग यूज़ किया था। द बॉडी एलिमेंट define the document body and its container for all visible कंटेंट। अब बॉडी में मैंने बताया था कि हम बॉडी के अंदर जो भी हमने
हमने वो काम जो भी हमने यूज़र को शो करवाना हो, लोगों को हमने शो करवाना हो, जितना भी काम, अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखने हैं, कोई टेक्स्ट लिखना है, आपने पिक्चर लगानी है, वीडियो लगानी है, ऑडियो लगानी है, जो कि लोग देख सकें, वो सारा काम कहाँ पे होता है? हमारी पेज की बॉडी में। मसलन अगर हमने हेडिंग लिखनी है, वो पैराग्राफ लिखने हैं जो कि लोग शो कर सकें, इमेजेस लगाने हैं, और कुछ भी है, लिंक्स वगैरह लगाने हैं, टेबल वगैरह बनाने हैं, वो सारा काम कहाँ पे होगा? हमारी बॉडी में। उसके बाद हमारे पास था, हमने क्या किया था जी? H1 का टैग था हमारे पास, एलिमेंट डिफाइन ए लार्ज हेडिंग। जो HTML का टैग है, सॉरी, जो HTML का H1 टैग है, और इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं, यानी कि जो अगर हमने इसको कंप्लीट को बोलेंगे तो इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। द H1 एलिमेंट डिफाइंस ए लार्ज हेडिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब हम H1 के टैग को यूज करेंगे और इसके दरमियान के, इसके बाद H1 के जो भी लिखेंगे, ये ब्राउज़र को फौरी पता चल जाएगा, ये ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन मिल जाती हैं कि ये जो हमने H1 के बाद लिखा है या इसके H1 के टैग के दरमियान में जो भी लिखा है, मुकम्मल एलिमेंट्स को आपने बड़ा करके शो करवाना है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको बड़ा करके शो करवा देगा। एंड में चले जाएंगे द P, ये P का टैग हमने यूज किया था, एलिमेंट डिफाइंस ए पैराग्राफ। तो ये जो P का एलिमेंट है, P का जो टैग है, ये ब्राउज़र को शो करता है, बताता है कि आपने क्या करना है, जितना भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हो आपने इसको पैराग्राफ की तौर पे इसको शो करवाना है। तो ये हो गया हमारा जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है, ये वाला, ये प्रोग्राम हमने लिखा था। प्रोग्राम लिखने के बाद मैंने आपको एक एक लाइन का सिंपल तौर पे, आसानी के तौर पे आपको उसकी डिटेल बता दी है। तो आप लोगों ने इसको समझ लेना है सबसे पहले। उसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम लिखेंगे, फिर हमने ये जो प्रोग्राम लिखा था इसी को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको रन करेंगे और फिर इसको इंशाल्लाह हम प्रॉपर इसका स्टार्ट कर देंगे। यही चीज़ें आनी हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना, सिंपल आसान है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि कोई बंदा जिसको मेरी बातों की समझ आ रही है, मेरी बात समझ सकता है, मैट्रिक हो, अंडर मैट्रिक हो, जितनी मर्जी उसकी आला तलीम हो या बहुत लो लेवल की तलीम, अगर वो उसमें सीखने की एक तड़प है, वो सीखना चाहता है प्रोग्रामिंग को, वो समझ सकता है। मैट्रिक, अंडर मैट्रिक, FAB, MA, जो भी जितनी अच्छी तलीम होगी वो तो और बेहतर है ना। अगर आपकी तलीम कम है तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, आप एक अच्छा फ्यूचर यहाँ से बना सकते हैं। शर्त यह है कि आपने जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने इसके हर लेक्चर को सुनने के बाद उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको फॉर लाइफ नहीं भूलेंगी। एक बार अपने हाथ से करना है, देखने से आपको समझ आ भी गई हो, आपने इस पर नहीं रहना। जितना भी कोड है आप इसको कॉपी करें, आप इसको लिखें और प्रैक्टिस कर लें, इसका रिजल्ट देखें, उसके बाद आपको ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ऐसा ऐसा, और इंशाल्लाह आप एक अच्छे प्रोग्रामर और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे और आपको अच्छा रोजगार इंशाल्लाह मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।